Hello everyone, good afternoon. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए फिर आपके लिए एक नई एमसीक्यूज लेके आए हुए हैं हम फॉर एपीपीएससी पॉलिटी। चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला ही क्वेश्चन है, देखते हैं, पढ़ते हैं पहले आराम से इसे देखते हैं और फिर इसका आंसर डिसाइड करते हैं कौन सा होगा। पहला क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग होल्ड हिज हर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम पढ़ के देखते हैं तो उसमें हमें सिर्फ दो पोस्टें मिलती हैं जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम करती हैं। पहली तो है आर्टिकल 76 जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है, और दूसरा है 153 जो गवर्नर की बात करता है। सिर्फ दो ही पोस्टें हैं और कोई पोस्ट इसमें नहीं है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है कि जब तक प्रेसिडेंट चाह रहे हैं आप बैठे हुए, यानी कि उसका आपको हटाने का कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आपको हटाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, बैक टू प्रेसिडेंट ऑफिस। सीधा एक कॉल आएगी कि आप वापस आए, तो फिर आप इफ बट नहीं लगाएंगे, आपको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि और कोई प्रोसीजर आपको हटाने का कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। जैसे कुछ और पोस्टों को है, जैसे आप देखेंगे कैग, सीएजी, आर्टिकल 148 पार्लियामेंट हटाएगी, इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट हटाएगी। ठीक, तो यहां अब आप ढूंढ लीजिए क्या क्या हो सकता है इसमें। अब आंसर देखिए, इसका ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला क्या है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 कौन हटाएगी? कौन हटाएगी? पार्लियामेंट हटाएगी। कौन हटाएगी इसे? पार्लियामेंट हटाएगी। किसके जरिए? रिमूवल के जरिए। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि आपने सुना होगा इम्पीचमेंट, तो इम्पीचमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के खिलाफ है। बाकी को हम रिमूवल करते हैं, हटाते हैं, लेकिन वो हटाने का क्या है कि राष्ट्रपति इन्हें अपॉइंट तो करते हैं, किन्हें? कैग को, लेकिन राष्ट्रपति हटा नहीं सकते। हटाएगी कौन? पार्लियामेंट हटाएगी। तो हटाने का प्रोसीजर नहीं समझा रहा हूँ मैं अभी। फिलहाल आप ये बात समझे कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को वो नहीं हटा सकते, क्योंकि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम नहीं करते। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब प्रसाद पर्यंत पद धारण करना। जब तक राष्ट्रपति चाह रहे हैं आप तब तक बैठे रहेंगे, अन्यथा आपको हटा दिया जाएगा। एक एग्जाम्पल से आप इस बात को समझ सकते हैं। जैसे ही न्यू इलेक्शन होता है, नई गवर्नमेंट बनती है, तो दो आदमी अपना सामान पैक करना शुरू कर देते हैं। अगर दूसरी आइडियोलॉजी की सरकार आ जाती है तो कौन कौन? आर्टिकल 153 राज्यपाल ऑफ, मतलब गवर्नर ऑफ स्टेट एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, तो दूसरा है इलेक्शन कमिश्नर, पार्लियामेंट हटाएगी। ठीक, लोकसभा स्पीकर को खुद एलएस हटाएगी। तो बचा क्या? बचा क्या हमारे पास? ये तीन तो कट, दो तो कट, तीन तो कट गए, तो बचा क्या हमारे पास? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि और कोई है ही नहीं है। बाकी को हटाने के अपने अपने प्रोसीजर हैं, मतलब पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन ने बता रखे हैं कि भी इन्हें कैसे हटाना, उन्हें कैसे हटाना। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट को हटाने का प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कहीं उल्लेखित नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक, चलिए तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ भाई? हाँ, आंसर तो बताओ यार। आंसर का तो कुछ पता ही नहीं लगा, क्योंकि मुझे तो पता है लेकिन आप लोगों को पता नहीं लगा होगा ना। तो आंसर क्या हुआ इसका? डी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन है भाई? देखिए, हाउ इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड? यार ये तो क्वेश्चन फिर लौट के आ गया। अब आंसर मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी इसमें? नहीं पड़ेगी। वाई द पार्लियामेंट, वाई द प्रेसिडेंट, वाई द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, वाई द चीफ जस्टिस।
छोटी सी नहीं हो गई? क्या हुआ? आंसर इज बी करेक्ट। क्योंकि राष्ट्रपति ही इन्हें अपॉइंट करते हैं, इसलिए प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम करते हैं और राष्ट्रपति इन्हें बुला लेते हैं। लेकिन रिकमेंडेशन किसकी होती है वो आपको पता ही है। आर्टिकल 74 वन का, आर्टिकल 74 का जो वन क्लॉज है वो साफ साफ कहता है कि पूरा राष्ट्रपति जो काम करेगा वो अकॉर्डिंग टू पीएम प्लस उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जरिए करेगा। जो वो सलाह देती है वो काम हो जाता है। ये प्रैक्टिकल बात है। ठीक, तो इसका आंसर क्या मिला हमें आपको? बी। किसके जरिए होता है? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें, थर्ड देखते हैं। ढूंढते हैं क्या जवाब मिलेगा इसका। Who among the following is considered to be first law officer of the government? देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, कई बार यूपीएससी ने भी पूछा है, स्टेट तो इसे पूछता ही रहता है। जब आर्टिकल 76 की हम बात करते हैं, एजीआई की, किसकी? एजीआई की, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं। ठीक, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखो ऐसे मान लेते हैं ये है नहीं? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के काम क्या है? इसके अगर फंक्शन की बात करी जाए तो ये क्या क्या काम करता है? पहला काम तो है ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। कौन सी? यूनियन गवर्नमेंट। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। देखिए इसके पीछे जो बात थी कि मेरे कहने का मतलब ये था कि रूल ऑफ लॉ हम लोगों ने लिया है, और रूल ऑफ लॉ ये बात कहता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, कानून की हर बात को माना जाएगा। ठीक, कानून बनाने वाला भी कानून के दायरे में आता है। तो डिस्प्यूट जनरेट क्यों नहीं हो सकते? जब राज्य पर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन क्लेम कर सकता है, तो क्या राज्य को अपने आप को बचाना नहीं चाहिए? अब राज्य में कोई ऐसा आदमी हो सकता है, कोई पीएम साहब हो सकते हैं, कोई हो सकता है, क्योंकि या कोई मिनिस्टर हो सकते हैं, उन्हें लॉ की जानकारी उतनी नहीं हो, कानून की जानकारी इतनी नहीं हो, तो फिर सरकार को तो कोई भी गिरा लेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि ये तो गलत है भाई, आप कैसे किसी की चीजों को परेशान कर रहे हो। इसलिए हर सरकार को एक लॉ ऑफिसर चाहिए होता है, जो सरकार के पक्ष को किसमें? भारत के किसी भी कोर्ट में, भारत के किसी भी कोर्ट का मतलब आप समझ रहे हो, यानी कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और अगर किसी में लॉ फोर्स है जुडिशरी का, तो वहां भी वो कौन जाएगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जाएगा, और वो बताएगा कि भाई हमारी सरकार ने ऐसा नहीं करा है। ठीक, तो पहला काम तो है उसका ये, क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफिसर है किसका? यूनियन गवर्नमेंट का। अब किसी पर्सन का नहीं है, वो एक ऑप्शन देता है कि किसका है? ए पीएम, बी होम मिनिस्टर, सी प्रेसिडेंट, डी नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर क्या है? इसमें से कोई नहीं है, डी आंसर। किसका है? यूनियन गवर्नमेंट का। किसका है? भारत सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का पहला काम। दूसरा काम यह है कि वो लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा में, वो राज्यसभा या किसी विधानसभा परिषद में, स्टेट की विधान परिषद में, कहीं भी जाकर किसी भी डिबेट में डिबेट कर सकता है, बैठ सकता है, सिटिंग कर सकता है, लेकिन अगर वहां वोटिंग होने लगे तो वो वोटिंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वोटिंग भाई, जब बैठ सकता है तो? क्योंकि वो वहां का मेंबर नहीं है, और वोटिंग राइट किसके पास हो सकता है? जो वहां का मेंबर होगा, क्योंकि वो लोकसभा राज्यसभा किसी का मेंबर नहीं है। थर्ड काम क्या करता है? भारत सरकार के पक्ष को रखेगा, कहां जाकर? किसी भी कोर्ट में, भारत के किसी भी कोर्ट में, किसी भी जुडिशरी में जाकर भारत के पक्ष रखेगा। और चौथा काम अगर आप पूछें उससे, तो चौथा काम उसका एक ये होता है
कि जब भी कोई बिल लेके आती है हमारी गवर्नमेंट, तो लॉ सेक्रेटरी एंड लॉ एजीआई उस बिल को पढ़ते हैं कि ऐसा तो नहीं संविधान का कहीं ये क्या कर रहा हो, वायलेंस कर रहा हो। कानून बनाए और पता चला सुप्रीम कोर्ट में जाके फंस गया और कानून नल एंड वाइड हो गया, और हमने लोगों से वायदा कर दिया कि हम कानून बनाएंगे इस पर, और कानून की सटीक जानकारी नहीं हो सकती सरकार के पास, इसलिए वो स्पेशलिस्ट रखती है अपने पास। कैसे? तो ये काय के हैं, लॉ स्पेशलिस्ट हैं। तो कौन है इसका आंसर? फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक भाई, चलिए थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? द चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज। फिर वही बात आ गई है। कौन आ गई? क्या आ गई बात? क्यों भाई, कौन सी बात आ गई? आंसर इज ए डी। आंसर इज डी। मैं जरा कमेंट चेक करूं। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको, क्या है? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ, पढ़िए, कुछ पढ़िए, आप भी पढ़िए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मतलब इसमें से क्या सही है वो आप दे दीजिए छांट के। मैंने बताया नहीं, आप जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसके पीछे करेक्ट या इनकरेक्ट जो भी पूछ रहे हैं उसे अंडरलाइन कर लें। इससे आपको ये जानकारी मिल जाती है कि वो सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। ऐसा ना हो वो पूछ रहा हो गलत और आप सही पे टिक कर दो। ठीक, चलिए। ही इज अपॉइंट, पहला स्टेटमेंट है, ही इज अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक। सेकंड, ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज आर रिक्वायर्ड फॉर ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही बात है, इससे नीचे के आदमी को हम नहीं बना सकते अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, कम से कम वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की एलिजिबिलिटी रखता हो, उस आदमी को हम जज बनाएंगे, इससे नीचे हम जज नहीं बनाएंगे। चलिए, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा पढ़ते हैं अब। ही मस्ट बी ए मेंबर ऑफ द अदर आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कितनी गलत बात बोल रहा है नहीं? किसी भी हाउस का मेंबर नहीं। ठीक। फोर्थ स्टेटमेंट है, ही कैन बी रिमूव्ड बाय द इम्पीचमेंट ऑफ द पार्लियामेंट। मैंने कहा नहीं, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम कर रहा है तो राष्ट्रपति हटाएगा। तो आंसर क्या हो गया इसका? ए। आंसर इज करेक्ट, ए। एक और दो, एक और दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज ए लीगल एडवाइजर टू। अभी बताया था मैंने आपको, है नहीं? मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इसमें। किसका है? प्रेसिडेंट का है? नहीं है। किसका है? पीएम का है? नहीं है। किसका है? लोकसभा का है? नहीं है। किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका था, क्योंकि उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिए। किसका है वो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लीगल एडवाइजर है, ना कि किसी पर्सन का। चलिए 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हु अमॉन्ग द फॉलोइंग shall have the right of audience in all court in the territory of India in the performance of his duties. ये मैंने आपको बता दिया था पहले, मैंने आपको बताया था। एक मिनट वेट करो क्योंकि ये हटना जरूरी है। हाँ भाई, मैंने कहा भारत के किसी भी कोर्ट में, यूनियन टेरिटरी के किसी भी कोर्ट में जाकर भारत सरकार का क्या रखेगा, फेवर रखेगा, पक्ष रखेगा, ठीक है। उसका नाम क्या हो सकता है, AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76। तो कौन हो सकता है, बी। आंसर इज ए बी करेक्ट। करेक्ट ही पूछ रहा है ना, हाँ करेक्ट ही पूछ रहा है, और क्या, किसके बारे में, तो बात सही। चलिए तो आंसर क्या मिल गया आपको, बी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज consider the following statement in the context of Attorney General of India। अब मुझे तो इसका आंसर बताने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए वैसे यार, तो नहीं, अगर है जरूरत तो आप देखें, फिर पढ़ें एक बार आप इसे और देखें क्या सच है इसका, ढूंढ के निकालें। चलिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड एज टू द अपॉइंटेड ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही बात है, ये बता चुका हूं मैं आपको कि प्रेसिडेंट ऐसे किसी आदमी को क्या करेंगे, क्या करेंगे, अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करेंगे जिसे कम से कम क्या हो, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की एलिजिबिलिटी रखता हो। ऐसे आदमी को हम क्या बनाएंगे, AGI बनाएंगे। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, द अटॉर्नी जनरल शैल रिसीव सच रिमेनेंशन एज द पार्लियामेंट में डिटरमाइन। गलत बात है, ये करते हैं प्रेसिडेंट। कौन करते हैं ये प्रेसिडेंट करते हैं भाई। प्रेसिडेंट, ठीक। इसकी सैलरी पेंशन अलाउंस डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट पार्लियामेंट। कौन करेंगे, ये करेंगे, ठीक। तो ये बात तो हो गई बिल्कुल गलत। तो अब इसका आंसर डिसाइड करना है। ऑप्शन ए में उन्होंने लिख रखा है ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन बी में लिखा है ओनली 2 इज करेक्ट, सी में लिखा है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, डी में लिखा है नाइदर 1 nor 2 इज करेक्ट। तो भाई हमें तो एक ही अच्छा लगा, तो आंसर इज ए, ओनली फर्स्ट करेक्ट। क्या हुआ भाई, क्वेश्चन हो गया, आंसर मिल गया, ए मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन। फिर ऐसी बात पूछ रहा है कि भाई स्टेटमेंट बताओ कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक, क्या पूछ रहा है? करेक्ट। तो पढ़ते, टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा। बिल्कुल सही बात है, जा तो सकता है, भाग तो ले सकता है। बी ए मेंबर ऑफ ए कमेटी ऑफ लोकसभा, बिल्कुल सही बात है, बन सकता है। स्पीक इन द लोकसभा, बोल सकता है। वोट इन लोकसभा नहीं डाल सकता। वोट क्यों नहीं डाल सकता भाई, जब इतने काम कर सकता है तो? पार्लियामेंट के किसी भी डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकता है, कमेटी में पार्टिसिपेट कर सकता है, अपनी बात कह सकता है, उनकी बात सुन सकता है। लेकिन अगर किसी बिल पर वोटिंग होने लगे तो वोट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो वहां का मेंबर नहीं है। ठीक, तो आपको क्या पता लगा? पहला बिल्कुल सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है, लेकिन चौथा गलत है क्योंकि वोटिंग नहीं कर सकता वो। तो आंसर क्या हो गया? सी। कौन कौन सा? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। Who among the following has the right to participate in the parliament proceeding? क्या है भाई, क्या कह रहा है? पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकता है। कौन ले सकता है यार? बात वही है, आंसर इज ए। 11। क्वेश्चन नंबर 11। Who among the following has right to address the parliament? क्या करें बताओ, क्या करें बताओ? कौन कर सकता है पार्लियामेंट को एड्रेस? किसके पास है ये राइट? ये राइट क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के सिवाय यहाँ इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते। तो आंसर इज ए करेक्ट। आंसर इज ए करेक्ट। Who can attend either house of the parliament without being a member? शुरू में ही बता दी थी ये बात मैंने आपको कि वो उसका मेंबर नहीं है, लेकिन वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। समझे भाई? वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। Who can attend either house of the parliament without being a member? Attorney General of India. Answer is B correct. Answer is B correct. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 पे आ गए, 13 देखते हैं। क्वेश्चन है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज गवर्नमेंट एडवोकेट, द लीगल ऑफिसर ऑफ प्रेसिडेंशियल, लीगल एडवाइजर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। क्यों भाई, कौन है? सॉलिसिटर जनरल एजीआई से नीचे होता है। ठीक है, तो वो भी उसका भी काम क्या है? उसका काम भी यही है।
कौन सा? आंसर इज सी करेक्ट। आंसर इज सी करेक्ट। बात समझ में आ गई? नो डाउट है किसी बात में तो बताएं आप मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्टीन क्वेश्चन। हु एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बता रखा है मैंने आपको सारी बातें। क्या है भाई आंसर? आंसर इज ए करेक्ट। स्टेट गवर्नमेंट, अच्छा स्टेट हु एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ लीगल मैटर। समझ रहे हो भाई? ये वो नहीं है, ये आर्टिकल 165 है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक, आर्टिकल 165 में है। आर्टिकल 165 क्या कहता है वो? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एजीआई होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, ऐसे ही स्टेट के पास उसे लीगल एडवाइस देने के लिए एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है। ठीक, उसके पास भी क्या है? वो हाई कोर्ट का जज बनने की एलिजिबिलिटी रखता हो, उस आदमी को कौन अपॉइंट करेंगे? गवर्नर अपॉइंट करेंगे। ठीक, कैसे काम करेगा? प्लेजर ऑफ गवर्नर काम करेगा। ठीक, विधानसभा में जा सकता है और स्टेट की जितने भी जुडिशरी हैं उसमें उसका पक्ष रख सकता है। स्टेट की लेजिस्लेटिव में डिबेट कर सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं करेगा। तो ये सेम बातें आर्टिकल 165 में ये बात की गई है। किसके लिए? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के लिए। तो आंसर इज ए बी करेक्ट। आंसर इज ए बी करेक्ट। हो गया भाई? आंसर इज ए बी करेक्ट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। क्योंकि मैंने वो ये स्टेट नहीं देखा था, मैं यूनियन पे चल रहा था शायद। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भाई? अंडर द विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय, मैंने बताया आपको कि आर्टिकल 148 में इसका प्रोविजन किया गया है। कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। रिमूवल कौन चलाएगा? पार्लियामेंट। ठीक, और कोई नहीं चलाएगा। तो आंसर इज ए सी करेक्ट। आंसर इज ए सी करेक्ट। आंसर इज ए सी करेक्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे ख्याल से इसका आंसर आपको मिल गया। 148 में बात की गई है। काम क्या है इसका? बजट का ऑडिट करना। क्या करना? बजट का ऑडिट करना इसका काम है। जैसे जैसे आते रहेंगे मैं वैसे वैसे आपको बताता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 16, द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल of India related to the account of union are submitted first of all to which of the following? बताइए भाई। जो कैग है, सीएजी है, आर्टिकल 148 है, ठीक, इसे अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, नहीं? तो अब आप मुझे बताइए रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा? प्रेसिडेंट के लिए। तो सबसे पहले अपनी रिपोर्ट किसे देगा? ये प्रेसिडेंट को देगा, ठीक। और जब ये अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगा तो प्रेसिडेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो एलएस और आरएस में तुरंत इसे भेज दे, ठीक। तो आंसर इज ए डी करेक्ट। आंसर इज ए डी करेक्ट। ठीक। 16 क्वेश्चन है, आप 17 देखते हैं। The Comptroller and Auditor General of India is the appointed by President of India। मैंने पहले बता दिया आपको। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आंसर इज ए करेक्ट। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जरिए इंडिया उसे अपॉइंट करेंगे। वो एडवाइस अलग अलग बात है, कहाँ से आ रही है वो अलग मैटर है, लेकिन सबसे पहले जो अपॉइंट करते हैं वो प्रेसिडेंट ही करेंगे और प्रेसिडेंट ही उससे रिपोर्ट लेंगे और उस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के दोनों हाउस के सामने रखेंगे। और मैंने अभी तक मतलब मैं बताने वाला हूँ, बताया नहीं है अभी, कि जैसे ही ये रिपोर्ट पार्लियामेंट के पास जाती है, पार्लियामेंट इस रिपोर्ट को तुरंत अपने पब्लिक अकाउंट कमेटी को रेफर कर देती है, ठीक। जो उसमें ये जांच करती है कि जो पैसा हमने जिस आइटम के लिए दिया था उसमें खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है। मेरे कहने का एक लाइन में मतलब ये है कि जनता के पैसे का ऑडिट, लोगों के पैसे का ऑडिट लोगों के सामने होगा। लोग कहाँ बैठे? पार्लियामेंट में। किस कहाँ के हैं वो? इंडिया के हैं। चलिए भाई 18 क्वेश्चन है, इसका देखते हैं क्या आंसर आएगा। पहले पढ़ें इसे क्या है। द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वाज द क्रिएट। बताइए भाई कहां से लिया है हमने? आपको कुछ जानकारी है थोड़ी बहुत? 1919 के चेम्सफोर्ड एक्ट में इसका सबसे पहले प्रोविजन था, ठीक। इसका साफ साफ आंसर है क्योंकि ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, संविधान में प्रोविजन है, किसी एक्ट से नहीं बनाया हमने, कोई एक्ट पास करके नहीं बनाया इसका। क्या बनाया हमने? सीधा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसका प्रोविजन है। और वो कहाँ है? इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, लीगल बॉडी भी नहीं है। लीगल बॉडी का मतलब होता है किसी कानून के जरिए किसी को बनाया जाए तो, और कानून बनाने वाला कौन है? पार्लियामेंट है। इसका मतलब पार्लियामेंट ने ये नहीं बनाया है, ये किसने बनाया है? सीधा संविधान ने बनाया है। तो आंसर इज ए बी करेक्ट। आंसर इज ए बी करेक्ट। समझे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। द टेन्योर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया फिक्स है भाई, देखिए कितना, 6 to 65। या तो उसे उस पोस्ट पर बैठे हुए 6 वर्ष हो गए हों, या उसकी एज 65 ईयर हो गई हो। ये क्या है? एज है उसकी। जो भी पहले होगा उसे हटना पड़ेगा। जो भी पहले होगा, कितना, या तो 6 वर्ष हो गए हों या उसकी एज कितनी हो गई हो, 65 ईयर हो गई हो, तो उसे हटना पड़ेगा। तो इसका मतलब आंसर इज सी करेक्ट, 6 ईयर। आंसर इज सी करेक्ट। बात समझ गए? या तो ये होगा या फिर ये होगा। चलिए इसका आंसर मिल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। भाई पहले तो इसे अंडरलाइन करो। क्या किसे कह रहा है? नॉट ट्रू, गलत पूछ रहा है अबाउट द CAG। ही इज अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही बात है, उसके द्वारा अपॉइंट होगा। आप इसका जो ऑप्शन बी है उसे और पढ़िए। हिज सैलरी इज इक्वल टू दैट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही बात है, ठीक। सी देखते हैं। ही इज डिस्क्वालिफाइड फॉर एनी फर्दर गवर्नमेंट ऑफिस ऑफ द रिटायरमेंट, सही बात है बिल्कुल। ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, तो भाई देख ये भी सही था और भाई देख ये भी सही है नहीं? रिमूव कौन करेगा? ये बात पहले मैंने आपको बताई थी। कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा भाई जी। कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा और कोई नहीं करेगा, ठीक। तो आंसर इज डी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 21 क्वेश्चन आ गया है। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन लाइक मैनर। बताइए भैया। देखिए रिमूवल चलेगा सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में। कुछ कंडीशन सुन लिए। तो इन पे क्या लगेंगे? एलिगेशन। पहला, कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेंस। दूसरा, मिसबिहेवियर, ठीक। पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में जा सकता है, ये जो कोई जरूरी नहीं लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा। अगर लोकसभा में जाता है तो लोकसभा इसमें एक 3 मेंबर की कमेटी बनाएगी, जिसमें 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कितने होंगे? 2 लोग होंगे। एक होगा लॉ ऑफिसर, ठीक है। वो लगाए गए एलिगेशंस की जांच करेंगे। जांच करने के बाद अगर वो उसमें से कोई एक भी एलिगेशन प्रूफ हो जाता है या दोनों प्रूफ हो जाते हैं तो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। और कमेटी रिपोर्ट देने के बाद अगर ये प्रेजेंट और वोटिंग राइट के 2/3 से इसे पास कर देते हैं तो सेकंड हाउस तक जाएगा वो बिल, रिमूवल।
और सेकंड हाउस भी ये प्रोसीजर पूरा कर लेता है, तो फिर इसे हटना पड़ेगा, दैट कॉल्ड रिमूवल। लंबा प्रोसीजर, इतना आसान नहीं है इन्हें हटाना भी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, कहाँ चलेगा, कहाँ चलेगा भाई, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है वैसे ही इन्हें हटाया जाएगा, और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। हटाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, और किसी के पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया, आंसर मिल गया आपको सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। Who amongst the following attends the meeting of the Public Account Committee of the Parliament? हाँ भाई, कौन कर सकता है पब्लिक अकाउंट कमेटी में मीटिंग कर सकता है, तो वो कौन हो सकता है, वो हो सकता है आर्टिकल 148, आर्टिकल 148, कौन, CAG। देखिए इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी हो सकता है नहीं, लेकिन चूंकि उससे रिलेटेड आ रहा है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो उसके पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग भी में बैठ सकता है, क्योंकि कैसे कैसे करना है उसे बुलाया जा सकता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। The ultimate responsibility of the taking due action on the comment of the Comptroller Auditor General West with. The ultimate responsibility of the taking due action on the comment of the Comptroller Auditor General of India. हाँ भाई, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो आंसर इज ए सी करेक्ट, पार्लियामेंट के। आंसर इज ए सी करेक्ट। ठीक भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, क्वेश्चन नंबर 24। द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज ए फ्रेंड एंड गाइड ऑफ, भाई साहब मैंने कहा PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी, क्या है, परमानेंट कमेटी किसकी, पार्लियामेंट की, ठीक। तो ये उसके मित्र और किसके रूप में काम करता है, गाइड के रूप में और उसके मित्र के रूप में काम करता है, तो आंसर इज ए डी करेक्ट, आंसर इज ए डी करेक्ट, ना के कोई और करेक्ट। मैंने कहा 3 परमानेंट कमेटी होती हैं, पहली होती है सेलेक्टेड कमेटी, नहीं, एस्टीमेट कमेटी और पब्लिक अकाउंट कमेटी, और एक होती है PEC, पब्लिक इंटरप्राइजेस कमेटी। तो 3 ही कमेटी हमारे पास परमानेंट होती है पार्लियामेंट के पास, बाकी को समय समय पर बनाती है और वो अपनी रिपोर्ट देती है, वो उनसे अलग हो जाती है, ठीक भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25। देखिए भाई क्या क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, पब्लिक पर्स है ना,
362 में पब्लिक पर्स, ठीक है। हु इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स? ये 362 वाला नहीं है, ये 266 वाला है। ये क्या कहता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। उसका गार्जियन कौन है? पार्लियामेंट। कौन है भाई? इसके बिना यहाँ से कोई भी पैसा ना निकाला जा सकता है और ना इसमें जमा डिपॉजिट किया जा सकता है। क्या है ये? ये है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पूरा राइट है कि जब तक वहाँ से कोई पैसा तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक पार्लियामेंट अपना एक कानून यानी कि बजट पास नहीं कर दे, इससे पहले नहीं निकाल सकते हम। आर्टिकल 114 अप्रोप्रिएशन बिल कहते नहीं, अप्रोप्रिएशन बिल पास होने के बाद, मतलब मनी बिल और फाइनेंस बिल दोनों पास होने के बाद एक तरह से एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया को या एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन को एक चेक बुक मिल जाती है और वो खर्च कर सकते हैं। कब तक? 31 मार्च तक। उसके बाद 1 अप्रैल से वो नहीं खर्च कर सकते। इसके बीच में हमें बजट पास करना होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? आंसर इज ए सी, करेक्ट। क्योंकि आंसर क्या है इसका? पार्लियामेंट। पब्लिक पर्स है ना, प्रीवी पर्स होता तो वो 362 हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? कैग, कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द पीपल लिबर्टीज, द गार्जियन ऑफ द पब्लिक फाइनेंस, चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट, द गार्जियन ऑफ ऑल दीज। मैंने कहा भाई देखिए, हालांकि इसे भी क्रिटिसाइज किया है पॉल एप्लेबी ने, जो यूएसए के एक थिंकर थे, इंडिया में आए। उन्होंने कहा कि इस पोस्ट को तुरंत हटा देनी चाहिए, कैग को, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। वजह बोले ये डेवलपमेंट नहीं करने देता, लोगों को खुल के खर्च नहीं करने देता। हमने कहा भाई ऐसी बात नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज भी उतने ज़्यादा नहीं हैं, हमें सारी चीज़ों को देख के चलना होता है, ठीक। इसलिए इसके विरोधी तो बहुत हुए। क्यों हुए? क्योंकि ये गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस है। कौन है ये? गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस है। आंसर इज ए बी, करेक्ट। क्या है? आंसर इज ए बी, करेक्ट। क्योंकि ये पब्लिक फाइनेंस का गार्जियन है, उसका ध्यान रखता है कि कोई भी पैसा इधर उधर तो खर्च नहीं हुआ है। मान लीजिए आपने पैसा ये रोड बनाने के लिए लिया बजट में, तो ये रोड बना है नहीं बना है, ये पैसा इसमें कहाँ तक खर्च हुआ है, इसी में खर्च हुआ, कहीं और तो खर्च नहीं कर दिया। इसलिए इसे क्या कहते हैं? द गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो आंसर इज ए बी, करेक्ट। करेक्ट ही पूछ रहा है ना? करेक्ट पूछ रहा है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करने का भी, ये मैच करना है, ठीक है। चलिए मैच करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक, किससे मिलाएंगे? ये मिल गया, राज्यसभा का चेयरमैन है, ठीक। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मीटिंग कर सकता है कहाँ? लोकसभा में। एक मिनट जरा मैं इधर से देखता हूँ। हाँ सही है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कह रहा है? वो क्वेश्चन क्या है? करेक्ट आंसर ढूंढना है नहीं? तो क्या कह रहा है? हाँ तो ठीक तो है बात। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट, कैसे हटाया जाएगा, ठीक।
3 3 1 4 2 3 1 4 2 सही है बिल्कुल। देखिए कैसे सही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 22 रुकिए रुकिए रुकिए, टेंशन मत लीजिए। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, बिल्कुल सही बात है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का फिलॉसफर है, ठीक। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख सकता है। और ये मीटिंग कर सकता है लोकसभा में, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ? 3 1 4 2। आंसर इज ए करेक्ट। आंसर इज ए करेक्ट। वाइस प्रेसिडेंट, ठीक। कंट्रोल पब्लिक अकाउंट, सॉलिसिटर सुप्रीम कोर्ट, और ये मीटिंग ऑफ लोकसभा, बिल्कुल सही बात है। चलिए आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू सो मच। कमेंट में बताइएगा कैसी लगी ये क्लास और कैसे रहे इसके आंसर। अगर कोई आंसर में आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट में बताएं, हम क्लियर करेंगे उसे।